वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज हम जानते हैं अपने रसोई घर में उपलब्ध उन औषधियों के सेवन करने का तरीका जिससे हम अपने शरीर में नसों में दर्द, स्नायु शूल को नष्ट कर सकते हैं। शरीर के विशेष अंग जिनमें स्नायुओं की जाल बिछी हुई है पूरा, और उन नसों में दर्द उत्पन्न होता है। ये अंगों के अनुसार कई तरह के होते हैं, जैसे चेहरे के स्नायु शूल, अर्धकपारी स्नायु शूल, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, साइटिका, पेट में दर्द, हृदय और लीवर में, किडनी में आदि अंगों में दर्द। लेकिन वो दर्द उनकी जो नसों की जाल बिछी हुई है उनके किसी कारणवश होता हो तो उसे दूर करने के लिए हम रसोई घर से कैसे कर सकते हैं। नसों में दर्द के जो लक्षण हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर में प्राण शक्ति किसी ने निकाल ली है। हाथ पैर फूल जाते हैं, घबराहट होने लगती है, मृत्यु शीघ्र नजर आती है, बहुत ज्यादा जी मिचलता है दर्द के मारे। जी सामान्य चर्चा। तो इसे स्नायु शूल का दर्द समझना 31 चाहिए। अपने रसोई घर में सबसे उत्तम जो औषधि है वो है अदरक को सुखा के बनने वाली औषधि अगस्त जिसे सौंठ कहते हैं। तो सौंठ को गर्म पानी के साथ पीस के दर्द वाले अंगों पे लेप करने से जो स्नायु शूल होते हैं, नसों का दर्द होता है, वो दर्द नष्ट होता है। खाने पीने की औषधियों में अजवाइन और खुसरानी अजवाइन दोनों लगभग चौथाई चम्मच यानी 1.5-2 ग्राम अजवाइन और 1.5-2 ग्राम खुसरानी अजवाइन, इन दोनों को नमस्ते। पीस के सुबह शाम अगर हम गुनगुने पानी से सेवन करते हैं तो हमारा नसों का दर्द दूर होता है। धनिया भी हमारे नसों को दर्द को दूर करता है। इसके लिए 10-15 दाने धनिया के, 5-6 पत्ती तुलसी के, 2-3 काली मिर्च, इनको थोड़ा कूट के 2 कप पानी में चाय की तरह उबाल लें और इसमें स्वाद के अनुसार शक्कर, मिश्री, गुड़ मिला के पीने से स्नायु शूल जो नसों का दर्द है यह तो दूर होता ही है, इसके साथ साथ घबराहट दूर होती है। इस पेय को नियमित रूप से सेवन करने से भविष्य में यह रोग नहीं भी होता है। जो ये पानी बनता है, इस पानी की कुछ बूंदें अगर हम नाक में टपकाते हैं तो अद्भुत असर नजर आता है। लहसुन को क्षीरपाक विधि से, मतलब लहसुन की 2-3 कलियां 1 कप दूध और 1 कप पानी में कूट के 1 कप रहने तक उबाल के ये दूध पीने से हमारा स्नायु शूल नसों का दर्द दूर होता है। इसी में अगर आयुर्वेदिक औषधि वायोडिन को मिला दिया जाए 2-3 चुटकी तो और अच्छा, अति उत्तम। वायोडिन और लहसुन का काढ़ा बना के उस काढ़े को तिल के तेल में पका के उस तेल से मालिश किया जाए तो उससे भी दर्द में आराम मिलता है और दर्द नष्ट होता है। तो नसों में दर्द हो तो आप बायोडिन, जैसे 1-2 चम्मच बायोडिन ले लिया, 2-3 चम्मच लहसुन की कलियां, इन दोनों को कूट के
1 कप पानी में इतना उबालें कि चौथाई कप रह जाए, और उस चौथाई कप में पानी में उसके चौथाई हिस्से का तिल का तेल डाल के धीमी आंच पे तेल रहने तक पका लें, और इस तेल को हल्का गुनगुना ही नसों के दर्द पे अगर मालिश करते हैं तो नसों का दर्द दूर होता है। कपूर को 1 चम्मच कपूर को 4 चम्मच सरसों के तेल में मिला के मालिश करने से नसों का दर्द दूर होता है। तारपीन का तेल अगर मिल जाता है तो तारपीन का तेल और अरंड का तेल दोनों बराबर मिला के उसे मालिश करने से नसों का दर्द दूर होता है। जायफल अपने घर में है, रसोई घर में, तो जायफल को घीस के, पानी में घीस के उसका लेप दर्द वाली जगह पे अगर लगाते हैं तो उससे दर्द दूर होता है। लौंग के तेल से भी मालिश करने से दर्द में आराम मिलता है। दालचीनी का तेल से मालिश करने से नसों का दर्द दूर होता है। दालचीनी की तेल की 2 से 4 बूंद सुबह शाम मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से नसों का दर्द दूर होता है। ये सब वो चीजें हैं जो आपके रसोई घर में उपलब्ध है। रसोई घर से अगर थोड़ा सा दूर की बात करें तो धतूरा का पेड़ होता है, तो धतूरे के पत्तों का लेप बना के लगाने से, मालिश करने से, धतूरे के पत्तों का काढ़ा बनाकर उस पानी से सिकाई करने से, या धतूरे के पत्तों का चटनी, धतूरे के पत्तों का काढ़ा, इन दोनों को, मतलब धतूरे के पत्तों का काढ़ा बना लें बढ़िया सा। फिर उसके बाद जो धतूरे के पत्ते की चटनी है, इन दोनों को तिल के तेल में या सरसों के तेल में पका के तेल रहने तक पका लेते हैं और उस तेल से मालिश करते हैं, तो उससे भी हमारे नसों के दर्द का समस्या दूर होती है। पिपरामेंट मिल जाता है, पिपरामेंट, तारपीन का तेल, कपूर, अलसी का तेल, इनको मिला के अगर नसों के दर्द वाली जगह पे मालिश करते हैं तो दर्द में आराम मिलता है। मुलेठी का सेवन करने से नसों का दूर होता है। मुलेठी दूध में पका के 1 चम्मच मुलेठी 1 गिलास, आधे गिलास, जितनी इच्छा करे उतने दूध में अच्छे से उबाल लें और उसको सुबह शाम 2 टाइम पिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 1 टाइम पीना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हमारे रसोई घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। बेल के पत्ते, 8-10 बेल के पत्ते, आधा धतूरे का पत्ता, लगभग आधा चम्मच फुलाई हुई फिटकिरी, इनका मिश्रण करके पीस के इसमें से थोड़ी सी मात्रा गाय के घी के साथ मिला के, मतलब जो मिश्रण पूरा तैयार हुआ, इसमें से आधा आप मान लें कि सुबह और आधा शाम को देसी गाय के घी के साथ सेवन करते हैं तो नसों के दर्द में, नसों के रोग में बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। अपने आयुर्वेदिक औषधियों में मुलेठी, शतावरी, अश्वगंधा तीनों बराबर मिला के, मतलब इनका चूर्ण बराबर मिला के रखें और इसमें से 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच अपनी पाचन क्षमता के अनुसार सुबह शाम अगर सेवन करते हैं तो मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द, मांसपेशियों में, नसों में ऐंठन की समस्या दूर होती है। मेथी दाना, जैसा कि राजीव भाई बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, ये बराबर मात्रा में मिला के इसमें से 1 चम्मच पाउडर दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी से सेवन करते हैं
तो किसी भी तरह के दर्द, चाहे वो सर्वाइकल का हो, साइटिका का हो, गठिए का हो, नर्वस सिस्टम का हो, थकावट का हो, मांसपेशियों का हो, चोट लगा हो, किसी भी तरह का दर्द है, उसमें हमारे ये रसोई घर का ये अद्भुत बातनाशक चूर्ण, मतलब जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, बहुत ही अद्भुत काम करता है। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में न जाने अब तक सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों परिवार इस चूर्ण का सेवन करके अपने शरीर से दर्द के रोगों को दूर किए हैं। किलौंजी आती है, अगर किलौंजी है आपके घर में तो दही में किलौंजी को पीस के इसके लेप को दर्द वाले अंग पे लगाते हैं तो उससे दर्द नष्ट होता है। ऐसा कोई रोगी जिसको मिर्गी आता है और मिर्गी आने के बाद नसों में दर्द बना रहता हो तो उन्हें पेठा खाना चाहिए, सफेद पेठा, सफेद पेठे का रस पीना चाहिए, सफेद पेठे की बनी मिठाई खानी चाहिए। खाने पीने में प्याज, अगर हम प्याज आप खाते हैं तो अपने जीवन में प्याज का सेवन करते रहते हैं तो इससे भी नर्वस सिस्टम मजबूत बना रहता है, जिसके कारण नसों में दर्द का रोग नहीं आता। इस तरीके से अपने रसोई घर की सिंपल और सर्वसाधारण औषधियों से हम अपने नसों के दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां 501 किलोमीटर के दायरे में पीपल का पेड़ ना हो। तो पीपल के पत्तों को गर्म करके बांधने से स्नायुओं में जो छोटी छोटी गठान हो जाती है, नसों में अगर थक्के जम रहे हों तो उनको भी गला देती है। पीपल के कोमल पत्तों को पीस के गुड़ के साथ खाने से, सुबह शाम खाने से नसों का दर्द दूर होता है। अगर चोट की भी पीड़ा हो तो पीपल के पत्तों को गुड़ के साथ पीस के, या पीपल के पत्तों को पीस के उसकी लुगदी को गुड़ के साथ दिन में 2 से 3 बार अगर हम खाते हैं तो चोट के कारण होने वाला दर्द भी नष्ट होता है। ऐसे और भी कई सारी आयुर्वेदिक औषधियों से नसों के दर्द को दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत उन औषधियों की बात कर रहा हूँ जो आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध है या उपलब्ध हो जाता है, जिसकी पहचान और जिसकी शुद्धता आप सभी को आसानी से हो जाती है। बजाय कि ऐसी औषधियाँ, जिन्हें जड़ी बूटियाँ, जिन्हें हम नहीं पहचानते हों, हम नहीं जानते हों, तो उन औषधियों के बारे में, उनके बारे में अपने नज़दीकी वैद्य से चिकित्सा लेनी चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले अपने रसोई घर को पहचान के अपने शरीर में आई व्याधियों को रसोई घर से दूर करें। रसोई घर से इलाज करते हुए, उपचार करते हुए समस्याओं का निवारण ना हो तो अपने नज़दीकी वैद्य, आयुर्वेदिक वैद्य, होम्योपैथी चिकित्सक, अन्य परंपरागत चिकित्सा पैथी, जिनके औषधियों के और उपचारों का हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं होता, उन्हें अपनाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, पिछले 6 सालों में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में मिले सफलताओं को आधार अगर मैं मान के एक शब्द में निर्णय लेना चाहूँ, संदेश देना चाहूँ, तो यही कहूँगा कि अगर हम रसोई घर के साथ नियमितता से उपचार अपनाते हैं, विश्वास के साथ अपनाते हैं और रोग की शुरुआती अवस्था में ही, अपने कष्ट की शुरुआती अवस्था में ही रसोई घर को, रसोई घर के औषधालय को विश्वास के साथ
अपनाते हैं तो पूरी तरह से हम, हमारे परिवार, हमारा समाज, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ समृद्ध जरूर बनेगी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध। भैया आगे का कार्यक्रम बताएं। एक फीडबैक आया वो आप चला दो, ऐसे 2-3 हैं तो आप वो चला के फिर बात करते हैं। ठीक है। गोविंद भाई जी नमस्ते। वंदे मातरम। मैं पिछले 4 साल से सर्वाइकल से परेशान थी, जिसके कारण मुझे सिर दर्द, चक्कर आना और हाई बीपी तो कभी लो बीपी रहता था। मैंने एलोपैथी का बहुत इलाज कराया, आराम तो कुछ दिन, फिर सिर दर्द होने लगता था। आपने किसी को वीडियो में गुलूकंद और प्रभाल पिष्टी को खाने को बताया था। मैंने भी गुलूकंद और पिष्टी खाया तो मुझे सिर दर्द, चक्कर आना और बीपी में बहुत आराम मिला। पहले मुझे भूख कम लगती थी, अब सब कुछ ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम गुरु जी। गुरु जी, मेरी वाइफ को बाथरूम करने पे बहुत जलन सा होता था, और उसमें मतलब बाथरूम जब करती थी ना, मतलब मलद्वार के लास्ट वाले पॉइंट पे ऐसा लगता था ना जैसे कुछ फंस रहा है, कुछ रोक रहा है उसको बाथरूम करते समय। एकदम गाढ़ जैसा लग रहा था जी। और मतलब ना बाथरूम करने पे ना पूरा एकदम जलन बहुत ही होता था। बाथरूम करके आती तो मतलब आग के कम से कम आधा घंटा तक लेटती, उसको इतना जैसा आग जैसा जलता रहता था जी। और उसका बाथरूम भी एकदम पूरा टाइट टाइट होता था जी हाँ। तो आपको बताया था तो आपने बोला कि मतलब 1 फुट की फिटकरी और 1 गिलास पानी में उबाल के 2 टाइम पीने के लिए। तो मैं 3 दिन बोला था आपने पीने के लिए, 3 दिन पिया, उसके बाद नहीं फायदा हुआ, फिर आपसे पूछा, फिर आपने बोला कि उसको कंटिन्यू करो। और ये एक चम्मच ना अरंडी का तेल और आधा मतलब 1 कप गुनगुने पानी में पीने के लिए। तब 2 दिन अरंडी का तेल दिया था, 1 चम्मच, और 1 कप पानी में पीने के लिए। और उसके बाद उसको मैं फिटकरी का जो उपचार है, 1 चुटकी फिटकरी और 1 गिलास पानी में, उसको मैं करीब दिया 12 दिन तक, लगभग 12-13 दिन तक दिया था। उसके बाद अभी उसमें आराम हो गया। अभी बाथरूम भी एकदम ढीला होता है, और मलद्वार में मतलब कोई जलन भी नहीं होता है, कुछ में भी एकदम आराम से होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हाँ, मैं तो हमेशा एलोपैथी दवाइयों से बचने की कोशिश करता हूँ, और इसके लिए मैं हमेशा हर चीज के बारे में आपसे राय लेता रहता हूँ, और आप हमेशा हर समय हमारा मदद करते हैं, हमें सहायता करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय राजूवाद। वंदे मातरम गुरु जी। गुरु जी, मेरी वाइफ को बाथरूम करने पे बहुत जलन सा होता था, और उसमें मतलब बाथरूम जब करती थी ना, मतलब
मलद्वार के लास्ट वाले पॉइंट पे ऐसा लगता था ना जैसे कुछ फंस रहा है, कुछ रोक रहा है उसको बाथरूम करते समय। एकदम गाढ़ जैसा लग रहा था जी। और मतलब ना बाथरूम करने पे ना पूरा एकदम जलन बहुत ही होता था। बाथरूम करके आती तो मतलब बोलते वो बोलते बहुत सारी देर का बंदे मातरम बोलिए। नमस्ते भाई जी। आपने आपसे जो मैं बहन के लिए सलाह मांगी थी, उसकी पैर में जो हो गया था मिट्टी बाली के कारण, तो वो तो उसकी वजह से उसके पैरों में सूजन आ गया था, दर्द था बहुत। उसमें अपने पहले तो एक प्रयोग बताया था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई। तो बाद में आपने खुद ही पूछ के बोले थे कि गुनगुना करके घी लगाइए। तो 2 दिन तक उसने लगाया, तो उससे उसका बहुत ही फायदा हुआ। उसका वो काट के अब अंदर का जो पस था, रस था, वो सब निकल आया। अभी फिलहाल 2 दिन लगाने से ही ठीक हो गया, फर्क आ गया। अभी फिलहाल उसका पैर बहुत ही अच्छे कंडीशन पे है, और बहुत सारा दर्द से आप बहुत जल्दी राहत देने के लिए भाई जी आपको बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो भेजी है, वो भी चलानी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये देखिए, ये सौंफ है और ये हावबेर और ये वजूरी शरबत मोती दिल का। ये 3 से ही सालों महीनों रुके हुए पीरियड को वापस लाएं। इसे हमने इस्तेमाल करके देखा, मात्र 4 दिन में ही 6 महीने से रुका हुआ पीरियड वापस आ गया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घरेलू नुस्खे से ही महीनों सालों से रुके हुए पीरियड को वापस लाएं। जी जी भैया, ये 3 चीजें बता दो एक बार फिर से, और फिर यहाँ कुछ और चलाना है तो बताइए। नहीं, वंदे मातरम। ये जो लास्ट में आपने वीडियो देखा उसमें उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया। ये इसमें एक सौंफ है, दूसरा हाउबेर एक आयुर्वेदिक औषधि है, और तीसरी है बजूरी शरबत जो एक यूनानी दवा है। आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच हाउबेर, उसका पाउडर दोनों को 2 कप पानी में 1 कप, पौना कप, चौथाई कप रहने तक उबाल के छान के उसमें 2 चम्मच बजूरी शरबत मिला के सुबह और शाम पीने से किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो और कितने भी महीनों से, चाहे 6 महीना हो, 8 महीना हो, किसी भी कारण से अगर मासिक धर्म रुक गया हो, तो ये जिस तरीके से हम रसोई घर से अजवाइन, मेथी, इलौंजी, काला तिल, सौंठ, गुड़, इसके काढ़े के सेवन से भी मासिक धर्म आ जाता है। लेकिन जिनका अगर
इनसे भी नहीं आ रहा हो तो इस औषधि से मासिक धर्म खुल के आता है। और एक और आयुर्वेदिक औषधि है जिसके बारे में इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है बीजबोल। एक आयुर्वेदिक औषधि है बीजबोल, बीजाबोल बोलते हैं, मुरमुकी बोलते हैं, हाउबेर। मतलब ये दोनों, जैसे वहां पे सौंफ था, उस सौंफ को हटा के, मतलब सौंफ की जगह पे मुरमुकी, बीजाबोल और हाउबेर दोनों एक एक चम्मच पानी में अच्छे से उबाल के उसका काढ़ा बना के फिर उसमें बजूरी शरबत मिला के पीते हैं। तो इससे तो और कहा जाता है कि जितने और किसी भी कारण से, चाहे वो 2 साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो, 4 साल हो गया हो, लगातार मासिक धर्म नहीं आ रहा हो, सारी चीजें करके थक चुके हैं, तो मुरमुखी और जिसे बीजाबोल कहते हैं और हाउबेर, इन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आयुर्वेदिक औषधियां वो हैं जो निरापद हैं, जिसका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। मुझे जब इसकी जानकारी मिली थी और इस भाई की जो समस्या थी कि मिसकैरेज होने के बाद कुछ समस्याएं हुई और मिसकैरेज हो गया, उसके बाद उन्होंने दवाइयां कराते रहे, मासिक धर्म एलोपैथी दवाइयों से नहीं आ रहा था, किसी तरीके से उनका संपर्क सूत्र आया, मैंने उन्हें बताया, तो दिल तो कर रहा था कि मैं बीजाबोल वाला बता दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं, रसोई घर को जरूर घुसेड़ते हैं। तो रसोई घर की सौंफ को डाला, तो उसका परिणाम चौथे दिन ही, 4 दिन के अंदर ही आ गया, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि मासिक धर्म आ गया, जो पिछले 6 महीने से काफी सारी दवाइयां, इंजेक्शन वगैरह लेने के बावजूद भी नहीं आया था। तो ये है हमारे आयुर्वेदिक औषधियों की चमत्कारी परिणाम, जिसके अनुभव आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से मिल रहा है। और दूसरी बात, खुशी की बात यह है कि आप लोगों के दिए गए अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जाने अनजाने, जो कोई लोग नहीं भी जानते हैं, सुनते हैं। एक जो आपने देखा कि सर्वाइकल वाले केस में चक्कर आने में उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे अनुभव, आप जो अनुभव हमें दे रहे हैं सेवा शुल्क के तौर पे, हमारी अभियान में आशीर्वाद के रूप में जो अनुभव शेयर कर रहे हैं, उन अनुभवों से उनका विश्वास बढ़ा कि जब ये समस्याएं उनका ठीक हो गया है तो मैं भी लेके देख लूं, गुलकंद ही तो है, परवाल पिष्टी ही तो है, तो उनकी समस्या दूर हुई। और अभी थोड़ी देर पहले ही ऑडियो आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जाने अनजाने दूर से भी लोग, और उसके बाद फिर हमें उसी तरीके से अनुभव शेयर कर रहे हैं, ताकि ये अनुभव सुन के दूसरे लोगों की आप विश्वास बढ़े। इस तरीके से कई सारे ऐसे हैं। अभी जो दूसरा आपने अंगूठे का देखा, ऑडियो सुना, उसमें कुछ बातें आसाम से हैं, उन्हें हिंदी अच्छी नहीं आती, लेकिन उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया कि हम अनुभव दें। जब फोटो आई थी तो मैंने उन्हें बोला आप अरंड तेल और हल्दी ये मिला के लगाओ, तो थोड़े दिन बाद मैसेज आया कि मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है। तो हमने सिर्फ सरल औषधि जो अपना घी है, तो घी को गुनगुना करके लगाने की सलाह दी। तो 3 दिन के अंदर उनका अंगूठे का जो है वो बहुत ही जल्दी, हमारे जो बैनर बनते हैं फीडबैक के, उन बैनर में आपको देखने को मिलेगा। पिछले 4-5 दिनों से गुजरात के प्रवास पे रहने के कारण लगभग 50 से 70 से ज्यादा, 50-70 के आसपास ऐसे रसोई घर के चमत्कारी अनुभव हैं, जिनको देख के, पढ़ के हम अपना विश्वास भी, हम अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। जो अनुभव है, यही अनुभव हमारी वर्तमान की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। स्वस्थ
बनने में, समृद्धि का नाश ना होने में। मतलब स्वस्थ तो देखिए किसी भी पैथी से, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी चिकित्सक से, किसी भी वैद्य से हो ही जाएंगे, लेकिन समृद्धि का नाश ना हो ये तभी संभव होगा जब हम रसोई घर की तरफ लौट के इस्तेमाल करेंगे। रसोई घर को पहला औषधालय मान के वहां से इलाज करेंगे, उपचार करेंगे, तो हमारी समृद्धि बच सकती है, छोटी छोटी समस्याओं में भी और बड़ी बड़ी समस्याओं में भी। जब छोटी समस्याओं में जीत मिलती है तो बड़ी समस्याओं से निजात पाने की हिम्मत मिलती है। अगर हम छोटी समस्याओं में, जैसे आज की ही कहानी है, आज मैं सुबह शाम को 5 बजे किसी दीदी के घर गया था, उनके ब्रेस्ट में कोई दिक्कत हुई, उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने पीछे 2-3 महीने उन्होंने बताया नहीं और वो जाके एलोपैथी में जाके ट्रीटमेंट लिए उनकी, तो शंका डाली है कि कैंसर है। लेकिन पिछले 2 सालों में स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जुड़े रहने की वजह से आज उनका विश्वास इतना है कि जब हम छोटी समस्याओं को, जो पीछे महामारी में चल रहा था, उस जैसी समस्याओं के साथ साथ कई ऐसी और समस्याएं जहां पे एलोपैथी या दूसरी अन्य पैथियां भी समृद्धि का नाश करते हुए उपचार सही से नहीं कर पा रही थी, उसमें रसोई घर या यूं कहें कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास और उनका हमारा साथ उनकी काफी मदद करी है। तो आज उनका विश्वास इतना अटल विश्वास है कि अगर ये बाय द वे जो अभी उन्होंने शंका जाहिर किया है वो अगर हकीकत भी हो जाए तो डरने का नाम नहीं ले रही, कि उन्हें मालूम है कि रसोई घर अपने पास है। अब हमें वो ज्ञान हो चुका है जिसकी वजह से हमारा शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से उन्हें यही वादा और यही बातें बता के आया हूँ कि देखिए, समाज को देखते हुए, आप अपनी परिस्थितियां और देखते हुए जो भी आपको इलाज जहां भी कराना है कराइए। स्वस्थ समृद्ध परिवार का हर सदस्य आपके साथ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ नकारात्मक परिणाम भी आते हैं उनके टेस्ट में, तब भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जंग हमने कई जीती है, तो ये जंग भी जीत लेंगे। यही चीजें हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार का उद्देश्य एक ही है कि वर्तमान की पीढ़ियों में, वर्तमान समय में जो हम कार्य कर रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ियों को समृद्धवान बनाएगा, स्वस्थ रहते हुए। इसके अलावा आप सभी के अगर कोई प्रश्न हो, कोई इच्छा हो, कोई शंका संदेह, कुछ भी जो एक भाई के नाते मैं जो दूर कर सकता हूं, एक भाई एक बेटा के नाते, तो आप अपने सवाल, प्रश्न, मन की शंका, संकोच कुछ भी कह लें, क्योंकि एक भाई है। भाई से तो आप जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी कह लो, जैसे मर्जी जवाब दे पाया तब भी उत्तम, नहीं दे पाया तो ढूंढने का प्रयास करेंगे, भाई ही तो हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया अभी आपने जो हाउ बेर के बारे में बताया, तो हाउ बेर क्या वो जो छोटा छोटा जंगली वाला बेर होता है वही है क्या, या फिर और कोई दूसरा चीज है? देखिए भैया, इस मामले में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैंने पढ़ा था आयुर्वेदिक औषधियों में, तो उनमें जब लिखा हुआ था तो मुझे एक्चुअली क्या है, विश्वास की बात है। हम जो काम कर रहे हैं, जब छोटी छोटी समस्याओं से हम जंग जीतने लगते हैं तो बड़ी समस्याओं के लिए, यानी छोटे छोटे उपचार जब हम करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। तो दूसरी चीजें जब आती है, कोई बड़ी चीज भी, तो विश्वास अपने आप में पैदा हो जाता है। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा था और मैंने बताया था, और सौंफ इसलिए डाला कि अगर बाय द वे किसी तरीके से आयुर्वेदिक औषधि
गर्म भी हुई किसी कारणवश और मुझे उसकी प्रकृति का नहीं मालूम, तो मैं क्यों ना सौंफ वाला ही प्रयोग कराऊं, क्योंकि सौंफ की तासीर थोड़ी ठंडी है, तो सामने वाली बहन है उसको कोई तकलीफ ना हो। और इस उपचार को प्रमाणित करने के लिए ये उपचार बताया, जिसका परिणाम बहुत ही उत्तम आया। बाकी क्या है हाउबेर, उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ूंगा, तो जब भी कभी पढ़ा तो जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा विश्वास, जो कहते हैं ना, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो हाउबेर है तो सामने वाले ने जाके मांगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मुझे हाउबेर की जानकारी नहीं है। उनको विश्वास था कि गोविंद भाई जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे। यहाँ सारा पूरा जो गेम है, पूरी जो मानसिकता है, वो सारा का सारी मानसिकता विश्वास की है। और उन्होंने विश्वास करके इसको किया, सामने गए, उन्होंने ढूंढा, मिल गया, ले आए। नहीं मिलता, बोलते नहीं मिला है, तो फिर मैं कुछ और बताता, क्योंकि एक भाई होने का तो फर्ज निभाना ही है कि जो अगर आ गया तो जितनी जल्दी हम उसे कष्ट मुक्त कर सकें, उसके लिए जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये है हाउबेर के बारे में। बहुत ही जल्दी मेरे पास एक आयुर्वेदिक औषधियों की बुक है, उसके बारे में पढ़ के, अध्ययन करके, एक ऑडियो क्लिप इसी तरीके का बना के बहुत ही जल्दी अग्रसित कर दूंगा, जिसे आप जान सकते हैं। बाकी शकल कैसी है, वो शकल आपने देख ली, इसीलिए मैंने खुद उनको भी बोला था कि आप इसकी फोटो मुझे जरूर भेजें कि जी ठीक है भैया, वंदे मातरम। बंदे तो मातरम। देखने में तो वैसे वो जंगली बेर के जैसा ही लग रहा है, हम लोग जिसको जंगली बेर बोलते हैं। हो सकता है, अब हमें देखिए, हमें नहीं पूरा मालूम, लेकिन है तो बेर है। और हाउबेर नाम होगा उनका, यूनानी शब्द, यूनानी है, तो हो सकता है जंगली बेर को ही कहते हो। ठीक है भैया। भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भाई है ना, एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। एक मेरी बहन है, मेरे पास में ही रहती है, कजिन है मेरी, चाचा की बेटी। वो है सुपरवाइजर है आंगनवाड़ी की, 40-50 के उसके अंडर में है। और खुद उसका डॉक्टर होम्योपैथिक का डॉक्टर है, और पतिदेव भी डॉक्टर है होम्योपैथी का। लेकिन उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वाइट डिस्चार्ज की, उसने मुझे फोन करके अभी बताया है। तो मैंने एक तो उसको दूध और पानी का बताया, और घी डाल के। वीकनेस भी आ रही है, और ये बताया है, एक शतावर का बताया, और एक चावल का बताया, पानी में मतलब भिगो के 2 चम्मच ऐसे करके। तो अब इसमें से रामबाण इलाज कौन सा, पहले इसका दूध का बता दूं या क्या? मतलब वो बताया तो है तीनों में से कुछ भी कर अभी, तो क्या करना चाहिए भाई? उनको बोलिए कि तुम्हें जो पसंद है उसे जी विश्वास के साथ करो, और थोड़ा सा नियमित करें। और एक चीज और बोल दीजिएगा कि जिन्हें भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है और कोई भी जी दवा लेना चाहते हैं, मतलब ऐसे तो किसी भी रोग में कहा जाता है कि अगर आप कोई ऐसे रोग से ग्रसित हैं जो लंबे समय से चल रहा हो, तो जी सबसे पहले अगर कोई आप दवा लेते हैं तो पेट की शुद्धि करें। और पेट शुद्धि करने के लिए सबसे सरल जो है वो अरंड का तेल है। जी 3-4 चम्मच अरंड का तेल पी के अगले दिन से जो भी उपचार अपनाना है उस उपचार को अपनाएं, तो परिणाम थोड़े से और जल्दी सकारात्मक मिलते हैं। जी इसके बाद अगर नहीं होगा तो भाई बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। रसोई घर का खजाना भी खाली नहीं है, और आयुर्वेद का खजाना तो ऐसे ही अथाह है। और ऐसे आपको आज बता दूं कि श्वेत प्रदर पे भी एक बहुत ही कारगर, मतलब कहता रहा हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे होते हैं चमत्कार कि आज भी मेरे पास जलंधर से एक डॉक्टर के, जो पिछले 45 साल से प्रैक्टिस में है, डॉक्टर होम्योपैथ के, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कई सारी बातें बताई। और संयोग से आज उन्होंने एक व्हाइट डिस्चार्ज पे ही बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया कि व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या अगर किसी को हो रही हो तो नहीं ठीक होती हो किसी भी चीज से, तो आप, उन्होंने कई सारी चीजें बताई है कि आपको मैं और भी बताऊंगा जब भी आपका समय मिलेगा, क्योंकि आपके चैनल को देख के मुझे लगा कि जो मुझे मालूम है
वो आप जैसे भाइयों तक पहुंचाऊं तो आप इसका सही उपयोग करेंगे। तो उसमें से उन्होंने एक आयुर्वेदिक नुस्खा ही है, आयुर्वेदिक उपचार है। तो मैं आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस आलोचना सत्र में इस बात को रखूं। पठानी लोध, पठानी लोध, उन्होंने बोला कि पठानी लोध आता है, आयुर्वेदिक है। जी लगभग 200 ग्राम लेना है और 200 ग्राम ही अश्वगंधा, मतलब ये रेशियो है। जी और जी 200 ग्राम विधारा, यानी टोटल 600 ग्राम हो गया। इन सबको एकदम बारीक पीस के कपड़ छन चूरन करके मिला के रखने के, इसमें से आधा आधा चम्मच तीनों समय गाय के दूध के साथ 40 दिन तक लगातार सेवन किया जाए। 40 दिन तक अगर हम लगातार सेवन करते हैं तो किसी भी तरह का, किसी भी कारण से व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है वो नष्ट होती है। और उसके साथ साथ व्हाइट डिस्चार्ज के कारण अगर शरीर में दर्द बना हो, आलस बना हो, कमजोरी हो रही हो, वजन कम हो रखा हो, शरीर सूखता जा रहा हो, चेहरे की रौनक उड़ गई हो, तो इसमें भी पूरी तरह से ये काम आता है। 3 चीजें हैं, बहुत ही सिंपल, आयुर्वेदिक, किसी भी पंसारी की दुकान पे जाके लेके आ सकते हैं। पठानी लोध, अश्वगंधा जो नागौरी अश्वगंध बोलते हैं, नागौरी अश्वगंध, विधारा, ये तीनों बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके कपड़ छन चूरन करके आधा चम्मच गुनगुने दूध से, गाय का दूध हो तो अति उत्तम, गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो आपके आसपास का दूध है, भैंस का दूध है तो भैंस के दूध में, मेरी तरफ से, लेकिन उन्होंने गाय का दूध ही बोला था। तो इसके सेवन से 40 दिन से ही, 40 दिन में श्वेत प्रदर तो कहते हैं ठीक होगा ही, पूरी की पूरी उन माता बहन बेटियों की शरीर की रंगत बदल जाएगी। जी भाई। भाई अभी के लिए उसको मतलब दूध वाला जो है वो ठीक है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। देखिए जी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से जो घर की चीजों में है, शतावरी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। जी पेठा, पेठे की जो मिठाई होती है, पेठे की मिठाई बहुत अच्छा काम करती है। पेठे का रस बहुत अच्छा काम करता है। चावल का धोवन का पानी बहुत अच्छा काम करता है। जी तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। केला और शहद, केला या घी, ये सब वो उपचार हैं जो सरल तरीके से, लेकिन ये जो सरल उपचार हैं वो बहुत ही कारगर उसके लिए है जो शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छा है। अगर जी समस्या भाई किसी की अभी 10 साल, अब जैसे मेरे साथ पिछले साल की बात है, संजय अहिरवाल हैं हमारे ग्रुप में, उनकी धर्मपत्नी का फोन आया कि उनकी देवरानी है, उसको 20 साल से वाइट डिस्चार्ज है, वजन बढ़ता नहीं, वजन 30 35 40 किलो के आसपास रहता है, शरीर में जान नहीं रहती। तो उस वक्त मैंने पहले घर की चीजें बताई जो सरल तरीके, उससे राहत मिलता था, ठीक नहीं होता था। फिर उनके एक भाई होने के नाते उन्होंने विश्वास जताया और दोबारा बताया, तो मैंने फिर आयुर्वेद का थोड़ा सा अध्ययन किया उन दिनों में ही। तो उन्हें प्रदरनाशक चूर्ण जो है वो उनको बोला आप घर में खुद बनाइए, और मात्र 20 दिन में ही, मतलब उस बहन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई थी और लगभग 4 से 5 किलो वजन बढ़ गया था। तो इसी, जबकि वो सिंगल औषधि प्रदरनाशक चूर्ण, उसके साथ अगर आयुर्वेद की पत्रांगा सब मिला दिया जाए तो ना जाने क्या होगा। प्रदरनाशक लौह है, जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उनको मिला दिया जाए तो ना जाने क्या चमत्कार हो सकता है। तो ये इस तरीके से आयुर्वेद की औषधियों का भी बहुत अच्छा रोल है। लेकिन शुरुआती अवस्था में जब हो, हम तो कहते हैं कि हम अपनी बहन बेटी को शुरू में ही ये सारी चीजें अगर घर में बता दें 14 15 साल की उम्र में ही कि बेटी अगर इस तरीके से हो तो घर की इन चीजों को खा लिया कर,
ऐसे हो मासिक धर्म के दिनों में दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी में घी डाल के पी लिया करो। मासिक धर्म खुल के नहीं आ रहा हो तो उन दिनों थोड़ी सी अजवाइन मेथी का काढ़ा बना के पी लो, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें घर में शुरू से ही बच्चों को बतानी पड़ेगी, ना कि वो अगर वो शुरू में ही हम आजकल मैं देखता हूँ जैसे किसी को बेटियों को अगर कोई तकलीफ होती है तो उसके माँ बाप 2 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो वो जब बड़ी भी हो जाएगी 25-26 साल की 27 साल की उम्र में हो जाएगी, पहुंच जाएगी, जब उसकी शादी ब्याह हो जाएगा तो कोई तकलीफ होगी तो तुरंत कहेगी डॉक्टर के पास ले चलो। घर की तरफ उसका रुझान ही नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको किया ही नहीं घर की तरफ। हमने पहले दिन से ही भाई 2-4 दिन में 5 दिन में कोई बड़ी ऐसी आफत नहीं आने वाली, कुछ जन सामान्य समस्याएं होती हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात ऐसी कोई घटना घट जाएगी। तो और एक मेरी कॉल आ रही है बाहर से, तो आप लोग जरा डिस्कस करें, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं। हेलो, वंदे मातरम गुड़िया। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी गुड़िया। भैया जी मैं नॉर्मल तो फिर वो उल्टी कर रहा है। अच्छा, लूज मोशन भी कर रहा है। नहीं घर में बड़ी इलायची है? जी भैया जी। बड़ी इलायची को चिमटे में पकड़ के उसको जला दो गैस पे जी और उसको बारीक पाउडर कर लो। और जितना ये बारीक पाउडर हो जाए, जितना ये पाउडर हो, जैसे आधा चम्मच हो जाए, जो भी हो जाए, तो इतना ही लौंग ले लो। लौंग को भूनना नहीं, भूनना है ना कुछ करना है, उसका पाउडर दोनों को मिला के रख लो। लौंग को नहीं भूनना, भूनना नहीं है ब्रो। हाँ नहीं, लौंग को ऐसे बारीक पाउडर कर लो और जो जलाया हुआ बड़ी इलायची का पाउडर है दोनों बराबर मिला के रख दो। इसमें से 3-4 चुटकी शहद में मिला के बार बार चटाओ उसको। और थोड़ा धनिया का, हाँ उल्टी बंद हो जाएगी। और थोड़ा धनिया का पानी बना के पिलाओ उसको, धनिया और मिश्री का पानी, या चावल, हाँ या चावल का पानी पिलाओ, चावल का। ठीक है। और भैया जी इसको अदरक का रस निकाल के इसकी नाभि में डाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शेरनी हो गई अब दुबई में रह के। आपसे पूछा था भैया जी, आपसे आशीर्वाद से। ठीक है बढ़िया। तो दूध मोशन भैया जी, दूध मोशन पानी से बंद हो जाएगा? हाँ हाँ बंद हो जाएगा। क्योंकि भैया जी इसको दवाई दवा रहे हैं, एंडोपेथिक हफ्ता हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब थप्पड़ खाने का मन कर रहा है तुम्हें? क्योंकि घर वाले ही मान रहे, कहते नहीं हाइड्रेशन हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। और हाँ तो बोलो कि चूहे का बच्चा थोड़ी है, चूहा भी अपने बच्चे को नहीं लेके जाता है डॉक्टर के पास। हाँ दादी, किसने बोला? दादी ने? दादी को बोलूं, फोन करूं क्या? कोई टेंशन में देखी कि कहीं ज्यादा रात को लेके ना भागना पड़े। अभी ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर, अभी ठीक हो जाएगा। दे दो इसको। ठीक है। रिया बहन कैसी हो? मैं बहुत बहुत बढ़िया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेशेंट बहुत दुआ दे रहा है मुझे और आपको। आराम पड़ गया जख्म में? बहुत आराम पड़ गया, और इतना अच्छा पीछे का तो पूरा सूख गया है। जैसा आपने बोला था 5-6 दिन में सूखना ही चाहिए, तो बहुत अच्छा से ब्लीडिंग सब बंद है। और टाका उसका निकल गया, 4-5 टाका रखा है उसने, तो कल जाने वाली है वो वहां पे। लेकिन बहुत अभी वो क्या बोल रही है भैया कि वो टाइट हो रहा है, जैसा स्किन उसका सूख रहा है ना, वो टाइट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करें? कैंडुला का मल्हम आएगा, कैंडुला का मल्हम। भैया मैं लगा रही हूँ कैंडुला का स्प्रे, वो अपना स्प्रे है ना, कौन सा आपने दिया था वो तो कैंडुला की मदर टिंचर है ना। उसके अलावा कैंडुला का मल्हम आता है, जैसे बाकी मल्हम आते हैं ना। भैया लगा रही हूँ, पहले दिन से लगा रही हूँ।
हाँ तो उसको बोलो लगाए, और ज्यादा अगर बहुत ज्यादा अगर एक्चुअली क्या हो, जख्म भर रहा है ना, तो हाँ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, देखो कितने कम से कम 50 100 200 से ज्यादा तो टांके लगे हुए हैं। नहीं गिने, मैं कल पक्का गिनती हूँ। नहीं नहीं, पीछे देख, आगे पीछे अगर मिला दिया है तो 200 से ज्यादा टांके लगे हुए हैं, इतना बड़ा हाँ ऑपरेशन हो रखा है। हाँ, सही बात है। तो एक तो उस पे गुनगुना ज्यादा हो तो हल्का घी लगा देना, या नारियल का तेल लगा देना तो फिर अलग से। मलहम कभी लगा दूं, ड्रेसिंग के टाइम पे मलहम लगा दूं और एनी टाइम पे उसको बोलो तेल लगाने के लिए? या तो बोलो उनको थोड़ा सा बोलो कि चिंता ना करो, 2 4 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने ऐसा ही बोला है उनको। और हाँ हाँ। उनके डॉक्टर ने जो उनको एलोपैथिक दवा दी थी ना, सुन नहीं रहा बेटा। तो मैंने उनको बोला कि क्या अभी कह तो क्या तुम्हारा रही है, वो, मुझे सुन नहीं रहा। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। गुड़िया, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि उनको जो सिल्वर करके क्रीम दिया है उनको, तो मैंने बोला कि अपना ट्रीटमेंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप वो सिल्वर को 350 का क्रीम है ना, वो उठाओ मत, उसको फाड़ो मत। हम लोग जो हाँ अपना 70 रुपीज का है ना, वही चालू रखेंगे, अगर हाँ आपको हाँ। मुझ पे ट्रस्ट है तो। हम्म। क्योंकि मैंने जिसको पूछा है ना, उनके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट है। अगर आपको जी। मुझ पे ट्रस्ट है तो मुझे करने दो मेरे हिसाब से। मैंने उनको पहले दिन बोला कि मैं ड्रेसिंग करूंगी, मैं दवाई दूंगी, आपको अगर ट्रस्ट है तो आप मुझसे करा लो। और आपका 6 से 7 दिन में पूरा सूख जाएगा वो अच्छे से। और इतना अच्छा सूखा है ना, दिन ब दिन मैं खोलती हूँ ना ड्रेसिंग जाके, तो बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट मिल रहा है उसका। मैं खुद ही और बहुत खुश हो गई हूँ। ये दवाइयाँ गुड़िया, मतलब उन सभी लोगों के लिए ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो, यस कभी भी यस, मैंने जख्म। फोटो निकाल के रखे हैं। हाँ हाँ, जब भी कभी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई केस आ जाए और जख्म हाँ। ना भर रहा हो, तो हम्म। ये होम्योपैथ की दवा तो ऐसे काम करती है जैसे जादू है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने उसको इतना भी बोला है, कल तू ओपीडी में जा रही टाटा हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने जो कुछ बोलेगा अच्छा या बुरा, मुझे हम्म। आके तुझे रिजल्ट बताना है क्या डॉक्टर ने बोला करके। क्योंकि मुझे उसको बोलो। पता है इतना दिन में कोई जख्म मेरा आज तक सूखा नहीं था किसी पेशेंट का। मुझे पता है, मैंने बहुत पेशेंट का ड्रेसिंग किया है कैंसर के। लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि ये 5 दवाई पीने की और एक हम्म। स्प्रे और एक कैंडुला क्रीम हो लगाने का, बस इतना ही दवा है। पेशेंट को भी बहुत अभी ट्रस्ट हो गया है। मुझे पहले पता होता था तो मैं कैंसर का ट्रीटमेंट भी उन्हीं से करवाती, और इतना चीरती और फाड़ती नहीं मेरे को कोई आके, इतना कट नहीं पड़ता मेरे को। इतना खुश है वो लोग। और दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि जी। मुझे जो आपने एक बार बीच में ना, शायद आज भी आपने वीडियो सुना है, उसमें बोला हल्दी अजवाइन सूंठ और मेथी हल्दी का मेथी, पाउडर। हल्दी मेथी, हाँ हल्दी मेथी। मेथी कोट। हाँ, और आपने शायद एक बार अजवाइन भी बोला था मुझे। हाँ जी तो हाँ वो जी। कितना दिन और कितने महीने और किस चीज के लिए लेना पड़ेगा वो सब? ऐसे हल्दी अपने घर की है, अजवाइन अपने घर की है, मेथी अपने घर की है, सौंठ अपने घर की है। 5 5 चम्मच 10 10 चम्मच एक बार में बना के रख लो। हम्म। हाँ। और कितना महीने तक ले सकते हैं? सब्जी में हल्दी कितने महीने तक खाती हो? डेली खाती हूँ। तो फिर डेली भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो वात होता है उसके लिए चलता है क्या? वात जो झुनझुनाहट वगैरह आते हैं पैर में हाँ जी बैठने के बाद। हाँ। हाँ जी हाँ जी, उसमें भी चलता है। अच्छा, तो आज सुबह मेरी बहन को है ना 3 4 दिन से, अभी मैंने पूछा तो उसका है ना सर भारी हो गया है, झुनझुन हो रहा है। आँख के दोनों बीच के जो नाक है अपना, नाक में भी झुनझुन हो रहा है। और ऐसा उसको ये नहीं हो रहा है, सेंस नहीं आ रहा है उसमें। ऐसा है, आपके घर में अमृत धारा पड़ा हुआ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी बहन आपसे कितनी दूर है? 2 मिनट के रास्ते पे है। तो आपके घर में अमृत धारा पड़ा हुआ है ना? नहीं मिला है मुझे भैया अभी तक। अमृत धारा नहीं पड़ा? अच्छा, वो नहीं। चर्म रोग वाला मलहम पड़ा हुआ है? हाँ, वो पड़ा है वो पड़ा है। ठीक है, वो मलहम ले लो, उसमें से वो तेल ले लो 1 चम्मच। हाँ। उसमें आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और मिला दो।
ओके। और उसको हल्का गर्म करके उसको जहां जहां झुनझुनी आ रही है उस पे मसाज करवा दो। सर में कैसे करेंगे बाल के अंदर? बाल के अंदर, बाल के क्यों, बालों में तेल नहीं लगता? लोग सरसों का तेल लगाते नहीं बालों में। उसमें फटकरी है ना, गंधक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक आधा है, चम्मच सौंठ का पाउडर। आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। और बालों में भी लगाना है तो 2 चम्मच तेल ले लेना, उसको मिला के हल्का गुनगुना करके, जी। हाँ उसे लगाने के लिए दो। अच्छा ठीक है, रात भर लगा के सोने दो उसको। रात हाँ भर जी, लगा के सोने दो उसको। ठीक हाँ ठीक है हाँ, भैया। वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और कुछ और भी, सुनो ना। अगर कुछ भी ना मिल रहा हो तो उसको बोलो अजवाइन को पीसे, अजवाइन हाँ। को पीस ले। और अजवाइन को पीस के पानी में अच्छे से उबाल ले बढ़िया सा, अजवाइन का हाँ। काढ़ा, और हल्का गुनगुना बालों बालों में लगा के थोड़ी देर बाद बाल धो ले, अच्छा अगर अच्छा, बालों में अजवाइन का काढ़ा। झंझनाहट ज्यादा है तो। अच्छा, पूरा उसका नाक का सर है ना, दोनों आँख के साइड का बीच वाला, वो भी हो रहा है सब। और उसको है ना डायबिटीज बोला है। खाने के पहले उसको 78 आया है, और खाने के बाद वाला उसका 181 आया है। और कोई पापा को बात भी नहीं, ऐसा ही है। तो इतना तो चलता रहता है। मैंने उसको बोला है, तो उसका 3 महीने का जो कोर्स था, 3 महीने के बाद जो करते हैं ना HB1C, हाँ, तो HB1C उसका है ना ज्यादा आया है। कितना आया? आया 200-250? हाँ शायद, मैं देखा नहीं, लेकिन ज्यादा है। उसने इसके लिए बोला डायबिटीज करा के आ जा तू करके। अरे 200-250 तो आता ही नहीं, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ही रहता है। तो मैं ठीक आपको है, रिपोर्ट बाद में व्हाट्सअप कर देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलो एक तो उसको सुबह में मेथी दाने का पानी काढ़ा बना के पीने के लिए, और हाँ, रात को दालचीनी का। सुबह मेथी का, रात को दालचीनी का, हाँ, एक एक चम्मच का। आधा चम्मच, 1 चम्मच, बढ़िया सा। कितनी उम्र है? उनकी 47। मतलब कोई दिक्कत नहीं। सुबह मेथी का काढ़ा बढ़िया सा, और रात को हम्म दालचीनी का काढ़ा। दालचीनी, अब ठीक है, दालचीनी आधा चम्मच। हम्म, पाउडर की कूट के ऐसे ही सादा? जैसे मर्जी कर लो। अच्छा। और मम्मी हाँ, का एज भी बढ़ाने का है भैया मुझे। बढ़ा लो, ले लो मेरा, डाल दो और मम्मी में। और शुगर बहुत लो है, खाने के पहले भी लो है, खाने के बाद का भी बहुत लो है। शहद दो, शहद। 2-2 चम्मच, एक एक चम्मच। 2 चम्मच शहद दो, और शहद के साथ खजूर मिला के दो, खजूर। मतलब खजूर, ओके। एक दो खजूर की चटनी पीसो। एक हाँ जैसे 1-2 खजूर ले लिया, और 2 हाँ। चम्मच शहद ले लिया। उसको ओके। अच्छे से पीस के, मतलब चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट का जो, हाँ अगर समझी समझी, हाँ हाँ। कैडबरी का चॉकलेट पिघल जाए तो कैसा होता है, हाँ हाँ। उसको बोलो आराम आराम से चाट लो। हाँ हाँ। तो एचबी भी बढ़ जाएगा, और शुगर का स्तर भी ठीक हो जाएगा। जी, 2-3 खजूर और ये 2 चम्मच शहद। हाँ, दिन में 3-4 बार दे दो इस तरीके से चटनी बना के। ओके, चलेगा वैसे ही। वही अभी और अभी रिपोर्ट निकाली मेरे पास रिपोर्ट। पीछे से हल्का गुनगुना पानी पिला देना। ओके, गुनगुना पानी, ठीक है। हम्म, ओके। अगर गुनगुना पानी नहीं पिलाओगी ना तो थोड़ा सा गला अलग टाइप का लगता है, क्योंकि हाँ ठीक है फिलहाल। खजूर का स्वाद अच्छा नहीं होता। हाँ चलेगा चलेगा। और वो जो सूंघने का है ना, उसको अभी भी चालू है। और उसके बाद हम्म, उसको 1-2 बार अटैक आया था उसका वैसा। तो हम लोगों ने उसको वापस वैसे ही करके, वो वापस टाइम पे आ गई, मीन्स अच्छी हो गई। ठीक है। तो वो बाकी करते हैं तो अच्छी हो जाती है। भीगे हुए मुनक्का खिलाओ, खजूर खिलाओ। मतलब जी ये जी। चीजें, क्योंकि देखो होता क्या है, ऐसी चीजें जो बहुत मुलायम है, जो हाँ हाँ। मुलायम है वो उम्र दराज वालों के लिए बहुत आसान है, ओके। उनको जल्दी पचेगा भी। हाँ 70 की उम्र है उसकी। हाँ, तो ऐसा है ना, अब खजूर जो है इतना मुलायम होता है कि जिसके दांत नहीं है वो भी खजूर आराम से खा सकता है। दांत नहीं है मम्मी को बराबर। ठीक है ठीक है। ठीक है। अभी वो पेशेंट को क्या बोलना है आगे, जो आगे का नहीं, जख्म थोड़ा है? वो नहीं, आगे वाला जख्म बहुत ज्यादा था ना उसके, तो वो हो जाएगा इसी से। उसको बोलो ज्यादा नहीं, 10 दिन और रखो, 10 दिन के अंदर अंदर आगे वाला जख्म भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी। और मैं देखता हूँ 1-2 दवाइयाँ उसको उसको बोलो, नीचे पैरों में जान पता चलती है, नहीं पता चलती? वो उसको ना भारी भारी लगता है बोलती है। कुछ अच्छा, ऐसा
भारी भारी वजन रखा है, ऐसा एक बोलती एक रखा बार मेरे एक को। बार उसकी सारी सारी समस्याएं पूछ के ऑडियो बना लेना कि जी उसको जी क्या क्या महसूस होता है शरीर में। जी जी ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। और जो कि टेंचर, जो मदर टेंचर है ना, स्प्रे करती हूँ ना मैं, हाँ, उसमें पानी मिलाने का है कि डायरेक्ट मारने का? मैं डायरेक्ट मार रही हूँ उसको। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर वो बर्दाश्त करती है तो डायरेक्ट ही मारो। डायरेक्ट ही मार रही हूँ मैं उसको, जैसे लिया ना पहले दिन से, तो हम्म डायरेक्ट ही मार रही हूँ। हम्म अगर पानी अगर मिलाना है तो कितना मिलाना है? पानी मिलाना है तो अभी मान के चलो कि 100 चम्मच, ये क्या बोलते हैं, 100 बूंद में 20-25 बूंद दवाई मिलाई जाती है। लेकिन वो अच्छा। पानी जो होना चाहिए डिजिटल वाटर होना चाहिए। डिजिटल वाटर इन द सेंस कि पानी को उबाल के हाँ 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 हाँ। ठंडा किया हुआ। जी जी। हाँ, क्योंकि पानी में भी अपना खुद का अपना अलग अलग बैक्टीरिया, तो इसलिए उबाल हाँ देते हाँ। हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो वो डायरेक्ट अगर सह सकती है तो डायरेक्ट मार देती हूँ ना मैं, वो सबसे हाँ बेस्ट है। हाँ 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 जी 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 भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आपका आपका भी नाम और मेरा भी नाम बढ़ गया। होम्योपैथ का नाम बढ़ेगा, होम्योपैथ हाँ, का। ये तो बात सही है, और उसने बेचारे ने विश्वास रखा, वो सबसे बड़ी बात है। हम्म कि माना उसने, मैंने बोला देखो ये हमारे है, आपका मैंने फोटो दिखाया उनको, और बोला देखो हम्म उन्होंने व्हाट्सएप पे ये भेजा है और आपको ये दवाई करनी है। हम्म और उन्होंने सही में उसको एक्सेप्ट किया, लेके भी आए और कर भी लिया। चल, बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। दूसरी बात भी पूछनी थी, नींद नहीं हाँ, आती है लोग को, क्या करेंगे? किसको नींद नहीं पाप, आती? पापा का 75 है, मम्मी का 70 है, दीदी का 47 है। वो लोग साइकोलॉजिस्ट का गोली खा रहे हैं लेकिन। सबसे पहले तो गोलियां बंद करा दो और मोहल्ले के जितने चौकीदार हैं सबकी छुट्टी करा दो। अबे देख जी, बताओ, फायदा तो लो, कम से कम नींद नहीं आ रही तो फायदा लो। मैं आपको एक छोटी सी सच्चाई बता दूं, दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। जितने लोग मर्जी कुछ भी कह दे, गंगा जी में डुबकी लगा के कह दे कि मुझे भूख नहीं लगती। भाई कितने दिन भूख नहीं लगेगी ये तो बताओ। कितने दिन नहीं लगेगी? कितने दिन नींद नहीं आएगा? भाई कई कुछ छोड़ के तो देखो शरीर को। शरीर अपने आप मांगने लगता है ये। लेकिन ये दवाइयां खा खा के वो पहले दिन से हम डर जाते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, नींद नहीं आई है, दवाइयों पे आदत चल जाती है। हमारे जैसे बाप दादा हमें सिखाते थे कि भाई एक ही चीज कही जाती थी कि भूख के आगू छूछ क्या और नींद के आगू खड़हर क्या। मतलब अगर नींद आ रही होती तो उबड़ खाबड़ क्या, किस बात का डंका बज रहा हो फिर भी सोने वाला सोता ही रहता बराबर है। हैं? तो बराबर। लेकिन हम इतना ज्यादा डर और वो बैठ गया है ना। चलो, होम्योपैथ में एक पैसीफ्लोरा नाम की दवा आती है, मदर टिंचर। उसकी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले लो, पूरे क्या परिवार नाम जिसको भी बोला? है। क्या नाम बोला भैया? पैसी पैसीफ्लोरा। मैं पैसे मैं किलो वो रहा। मैं अभी चैट में ना ग्रुप में नीचे डाल देता हूँ मैसेज, वो नाम ठीक उसकी है, स्पेलिंग डाल देता हूँ। पैसे किलो रहा, मदर टिंचर है ये। हाँ, मदर टिंचर में लेनी है। तो देखो, हाँ। दो तीन ऐसे तो होम्योपैथ की कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन ये जो दवा है लगभग लगभग 90% केस को सॉल्व करती है। अगर किसी को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए दवा बनती है, वो है कॉफिया नाम की दवा है। ठीक है। किसी को हाँ। मतलब कोई नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो गया, उसको नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए नेट्रम मयूर नाम की दवा बनती है। किसी को नींद नहीं आ रही है इस कारण से कि उसका घर परिवार वाला कोई छोड़ के चला गया, मतलब वो क्या होता है ना, लवेरिया जो होता है, सबकी दिल टूट दिल। भैया अलग अलग दवाई है। हाँ, अलग अलग दवाइयां होती है, लेकिन ये एक दवा है जो सब जगह पे काम करती है। अच्छा, लगभग आधा कप पानी में कितनी बूंदे बोला? 10 से 15 बूंदे। आप देखो, अच्छा। होम्योपैथ में एक सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथ की जो दवाइयां होती है उसमें एक सबसे बड़ी खासियत है, आपको बताओ ना, सिंपल सा। जब कोई होम्योपैथ की दवा पोटेंसी की हो, पोटेंसी मतलब हाँ पावर, 30 हाँ। पावर, 200 पावर, 1000 पावर, 6C पावर, मतलब ऐसी दवाई जो लिक्विड में है और उसके अगर पावर लगा हुआ है। जी।
तो उसकी 2 से 4 बूंद जीभ पे या 1 चम्मच पानी में मिला के, जी जी और जहां जिस दवा के बीच में सिंबल लगा हो, और वो मदर टिंचर, मतलब कई जगहों पे उसके आगे थिट्टा का सिंबल लगा होता है, थिट्टा, कई हाँ जगह ठीक है क्यू हाँ का, हाँ कई जगह क्यू का सिंबल लगा होता है। जी तो जिन दवाओं में क्यू का सिंबल लगा हो, थिट्टा का सिंबल लगा हो, मदर टिंचर लिखा हो, वो हमेशा कम से कम आधे कप पानी में, मतलब कम से कम चौथाई कप पानी में मिला के पीना चाहिए, कम ओके से कम, ओके क्योंकि भैया वो सीधे जीभ पे जाएगा तो जीभ को तो ऐसे ऐंठ देगा कि बंदा एक बार लेगा, अगली बार के लिए कहेगा जी इंजेक्शन ठोक दो, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा। जी 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 हाँ, ठीक है, आधा कप पानी में 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। हाँ, लेकिन अगर समझो उन्हें दवा भी खाई और ये भी लिया तो कुछ हो जाएगा? 1 घंटे का अंतर रखना है, जी जी ठीक है ठीक है। 1 और ये घंटे दिन का में अंतर। 1 घंटे का अंतर। जी, और तीसरी बात एक पूछनी है। मेरे पापा वो रात को किसी को सोने नहीं देते हैं, इतना आवाज करते अगर नींद लग गई तो। खराटे आते हैं, यस जो बगल में सोता है वो पहले पैसे जमा कराए मेरे खाते में, जो बगल में सोता है वो जमा कराए। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसा है, यही दवा से उनकी खराटे भी बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और नाक में देसी गाय का घी डालो, ठीक है, जी पैर के जी तलवों की मालिश करें, ठीक है, और जिनको भी नाक से खराटे आते हो, आपके घर में कोई भी छोटा सा कागज का टुकड़ा हो उनके नाक के पास रख दो, आराम से आवाज आनी बंद हो जाएगी। कैसे? नहीं, छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लो, फाड़ लो, मतलब 1-2 फुट लंबा ऐसे ही, और उनके नाक के पास रख दो। नाक में डालना नहीं है, खाली रखना है। नहीं, डालना नहीं है, नाक के पास रखना है। जी मतलब देखती हूँ फिर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मैं बचपन में, जब 10 साल के उम्र का, एक शादी में गया था, तो हमारे यहाँ शादी ब्याह में ना अगले दिन भी रुकने का रिवाज होता था, तो 1-2 दिन हम रुके हुए थे। तो एक नाना थे जो काफी, मतलब हट्टे कट्टे थे, तो सोते थे तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो मैं उनके बगल में ही था, तो बाकी जो बगल के थे तो उन्होंने कहा एक काम कर, वो धान की जो है, धान का जो पेड़ होता है ना उसकी डंडी, कहते उसका हाँ छोटा सा टुकड़ा जरा पहलवान जी के नाक के पास रख दे जरा, मुन्ना, मेरा मुन्ना नाम था, तो मुन्ना रख दे जरा। तो मैंने क्योंकि अब उन्होंने मुझे इसलिए बोला कि कोई दूसरा रखेगा तो डांट खाएगा, जग गए तो मैं नाती लगता था, नातियों को और भांजों को तो ऐसे ही नहीं कोई कुछ बोलता है, तो सही मेरे बात को है। बोल दिया, मैंने उठाया और ले जाके रख दिया, तो उनकी आवाज, नाक से जो खराटे ले रहे थे वो आवाज बंद हो गई थी। तो उसी चीज को देख के जब हम इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के काम में जुड़े, तो कई जगहों पे वो नहीं रहा, तो कागज का इस्तेमाल किया तो उसके अच्छे परिणाम नजर आए हैं। लेकिन ये इलाज नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको आप रखोगे तो आपका वो खराटे आने की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन उस रखते ही आवाज बंद हो जाएगी, जब वो वहां से जी जी गिरेगा हट जाएगा तो दोबारा आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा हाँ, लेकिन अगर दूर करना है तो होम्योपैथ में ये दवा है, यही दवा दो, और साथ में ये देसी गाय का घी नाक में डालिए, 2-2 बूंद, जी जी 4-4 बूंद। जी। ऐसे और भी पै- दवाइयां हैं, ऐसे होम्योपैथ में और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन भैया पैसे फिलोरा। हाँ, मैंने वो चैट में मैसेज डाल दिया। ओके ओके देख लेती हूँ मैं। हम्म। जी जी भैया, थैंक यू थैंक यू। हरजिंदर भैया, भैया बोलिए। देख ली फोटो आपने? शेयर मत करना, नहीं भेज दो।
किड्स वाले ग्रुप में डाला है, शेयर मत करना बस। हाँ देखा देखा। ये हुआ क्या था, थोड़ा बताएंगे? मैं सुना नहीं पूरा। गर्भाशय का कैंसर, जिसका ऑपरेशन करने के चक्कर में मतलब इस कदर ऑपरेशन कर दिया कि ये हालात हो गए। भाई गर्भाशय का कैंसर था, गर्भाशय को निकालना था, इतना बड़ा मतलब चारों साइड से काट के 200 टांके देने की क्या जरूरत थी? 200 लगभग आप देख तो लो, देख रहे होगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देख लिया 200 भी कम ही लग रहे हैं। भैया ये पहला केस है इस तरह का, पता नहीं कैसे किया ऑपरेशन इसको। बहुत गलत ऑपरेशन किया गया। और ये भी उसका जो है ना भैया, मैं कुछ बोलती हूँ, उसका जो है ना संडास की जगह का भी वो करके नली उधर नीचे का पैक करके ऊपर ले लिया उसको, बेम्बी के साइड में। संडास की जगह भी उसकी पूरी बंद करवा दी है नीचे से। और उम्र मात्र 30-32 साल है। हाँ 30-32 साल की रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, वो 35 के अंदर ही है। 7 साल का और 5 साल का बच्चा है छोटा उसका। भगवान बचाए ऑपरेशन से भैया। मैं तो कहता हूँ, सबको कहता हूँ, जितना सर्जरी से बच सकते हो बचे रहो। कब सर्जरी कब नाकामयाब हो जाए, अब वो लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो कहेंगे कि आपने साइन किया था जी। भैया मैं गई थी उसको देखने पहले दिन में, मुझे उसको देख के इतना गरगरने लगा। मैं गोल गोल घूम गई उसको देख के। मैं बोली इतना तो मैंने मेरे 22 साल की काम कर रही, 22 साल से मैं नर्सिंग में काम कर रही हूँ, मैंने कभी किसी का ऐसा नहीं देखा। मैं उधर बैठ गई उसको देख के, मुझे ना 4 दिन ना कुछ सूझ नहीं रहा था उसको देखने के बाद में। 4 दिन मेरे दिमाग में वही था, उसका आगे का और पीछे का, और इतना टाका और इतना पेन। 4 दिन तक तो मैं ऐसी हो गई थी ना, मुझे पूछो ही मत। अभी मैं खुद को थोड़ा संभाल पाई हूँ कि ठीक है अच्छा हो रहा है, तो अभी मैं भी खुश हो रही हूँ और पेशेंट भी खुश है, उसके घर वाले भी खुश है। पहले दिन जो देखा ना मैंने, और गलती से ना मैंने फोटो पहले दिन का निकाला ही नहीं, मैंने मेरे को लगता है 2nd या 3rd दिन का फोटो निकाला है मैंने। पहले दिन खोला था ना मैंने उसका, वो जो ड्रेसिंग किया हुआ खतरनाक था पूरा। पीछे का तो सुचर निकालने के बाद ही फोटो भेजी है मैंने आपको। और जो पहले का फोटो भेजी आगे वाला, वो भी मैंने शायद ड्रेसिंग करने में आधा मुझे याद आया, मलहम लगाने के बाद ही भेजी है, तो आपको इतना वो क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा। अगर पहले दिन का मैं निकाली होती आगे पीछे का, तो बहुत डरावनी फोटो थी उसकी, बहुत डरावनी। बात इस चीज की नहीं है, बात यहाँ पे है कि 36 साल की उम्र है इसकी। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो इसकी तो बेचारी इस बहन को जिंदगी बेकार कर दी। सही बात है। अभी तो सिर्फ जख्म भर जाएगा वो बात अलग है, लेकिन मल द्वार गायब हो गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा दुख है। और उसको क्या बोला है पता है क्या, मल द्वार गायब है ना, तो वापस वो जगह पे है ना, वो आने के लिए अभी तक तो अपने पास कोई भी ये नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं अपने पास, कोई भी नहीं है इंडिया में। करण तो वो तो बोलती कि मैं तो फंस गई जिंदगी भर, अभी इसको तो आगे लटकाना पड़ेगा मुझे जिंदगी भर। ऐसा है दीदी, मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से बहुतों ने महाभारत सुनी होगी, महाभारत की कहानी जी। भगवान कृष्ण ने चावल का एक अन्न खाया था। हाँ देखा मैंने। और सारे ब्राह्मणों का पेट भर गया था। हाँ वो सीन देखा था मैंने, महाभारत चालू था ना बहुत पुराना, तभी देखा था मैंने उस सीन को। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में अपने आसपास में बहुत ही आसान तरीके से मिलने वाली अपामार्ग का जो बीज है, अपामार्ग, चिड़चिड़ा बोलते हैं, जो भी आप लोग, चिड़चिड़ा, उल्टा काटा, अपामार्ग, इसके बीज की ही उसको भोजन करना पड़ेगा। अगर वो आधा चम्मच उसकी खीर बना के खाएगी तो उसका, या भोजन चावल बना के खाएगी, उबाल के खाएगी, तो इसको भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो जब भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मल द्वार की भी जरूरत ना के बराबर पड़ेगी। अभी जो मुझे है, बाकी देखते हैं भविष्य में हम इसके साथ, इस बहन के साथ अगर जुड़े रहे तो देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। जी जी। हाँ, अगर ये अभी भी लेना चाहे, अगर मिल जाता हो तो अभी भी आधा चम्मच उसका खीर बना के खिलाइए या उसका चावल बना के खिलाइए, मतलब पानी में उबाल के फिर खिलाइए, तो इससे उसकी एनर्जी लेवल जो है 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। नाम समझ में नहीं आया भैया मुझे। हरजिंदर भैया, अगर आप सुन रहे हैं तो जी। आपा मार्ग के इसका वो डाल दीजिए जरा अच्छा। फोटो। आपा मार्ग, चीटा, उल्टा कांटा, जी ऐसे। जी मैं डाल रहा हूँ, फोटो डाल रहा जी हूँ भैया। दीदी, ठीक है, जी और जी जी नाम भैया। वाम डाल रहा हूँ इसका। जी भैया। और दीदी आपसे एक दरख्वास्त है कि हाँ देखो क्या हो रहा है ना, मेरा दिमाग ना हर वक्त में इधर उधर रहता है, तो प्लीज आई एम सो सॉरी, मुझे शॉर्ट में 1 मिनट में बता सकते हो क्या किस्सा क्या हुआ है? ये पेशेंट को कैंसर था, तो उसका टाटा में ट्रीटमेंट चालू था। वो पटना में रहती है, पटना से बॉम्बे में आई हुई है ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल। तो उसका वो कैंसर का पार्ट था ना, तो कैंसर निकालने के लिए उन्होंने गुरुद्वारा को पहला निकाल के ऊपर ले लिया, फिर वो थैली को निकालने गए, पता नहीं क्या हुआ, तो नीचे का सारा उनको इधर से उधर से काटना पड़ा सब पूरा, और इतना डेंजर सब करके रखा उसका। खाली उसको कैंसर था इतना मालूम पड़ा इसके लिए, मच्छरदानी में। भी हेलो, मतलब जैसे इन्होंने ये जो टांके लगाए हैं, तो आगे बोला क्या डॉक्टर ने? क्या बोले आपने? मैं कह रहा हूँ कि अभी डॉक्टर ने फाइनली क्या बोला? अभी तो कल जा रहे हैं ना, टाका तो लग गया है ना, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। उनको कैंसर था, हम लोगों ने काट डाला, बस खत्म। वो कुछ नहीं बोलते हैं, किसको देखेंगे वो? रोज के लाखों पेशेंट देखते हो डॉक्टर लोग, किसको जवाब देंगे वो लोग? जी। और एज क्या है इनकी? 35 के अंदर होनी चाहिए, वो छोटी है वो। जी। मैं इसका उसका ना एक छोटा सा इंटरव्यू लेके, मीन्स ऐसा हम्म। बातचीत सब करके, मैं कैसे हुआ क्या हुआ, स्टार्टिंग किधर थी कैसे थी सब करके, मैं ना एक उसका ऑडियो बना के रखती हूँ मेरे पास, फिर मैं गोविंद भैया को भेज देती हूँ, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ पहुंचे और कैसे यहाँ पे क्या क्या किया ये लोगों ने। हम्म। ये देख के बहुत खराब लग रहे हैं, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यूँ कहूंगा कि और दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। जय बिल्कुल जी जी बिल्कुल। भैया, बराबर बराबर। दीदी मेरे को एक चीज और बताओ कि इनकी कब से प्रॉब्लम चल रही थी, इस चक्कर में इनको ये कैंसर वैंसर निकल के आ गया? ये सब ना बात करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मुझे उसके साथ में मिला, क्योंकि मेरे पेशेंट इतने होते हैं ना सलाइन इंजेक्शन के, तो मैं इसके पास ड्रेसिंग के लिए जाती हूँ, तो ड्रेसिंग में दोनों का जितना बात हो पाता है उतना ही बात कर लेती हूँ मैं उससे। और उसका ज्यादा बात क्या होता है, बहुत दुखता है सिस्टर, बहुत दुखता है सिस्टर, चुभता है सिस्टर, वही ज्यादा बात रहता है उसका। तो क्लियर बात नहीं कर पाई उससे मैं, उसके लिए मुझे स्पेशल बैठना पड़ेगा। दीदी आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट में हो आप? मैं तो विजिट करती हूँ, होम विजिट। अच्छा, होम विजिट जिसकी आप ये बात किस बता रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की है या गवर्नमेंट? ये अपना टाटा टाटा प्राइवेट है। दोनों है, उसमें जनरल भी है और टाटा भी, दोनों है। अच्छा अच्छा। दीदी मैंने एक वीडियो भी डाल दी है, ठीक है, जी, किसी किसी उसमें अपामारक का पौधा भी दिखा रखा है, कैसा दिखता है और ये सब। और जी मैं हाँ, उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको बताना हाँ है वैसे नहीं करना आप चाहिए, इसे सही बीज बात को लेके आओ और हाँ इसके हाँ बीज चलेगा। बीज चावल बना के, मतलब इसके बीज को उबाल के, मतलब रात को 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल दो, सुबह उसको अच्छे से उबाल लो ताकि वो अच्छे से पक जाए।
और वो पानी जी पी ले और चीज को खा ले, लेकिन जी शुरुआत में आधा चम्मच से शुरू करे। जी हाँ ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ उसको। यहाँ ये पे जो मिलता है क्या देखना मैंने पड़ेगा। दीदी मैंने जो वीडियो डाली है ना उसमें इलाज वगैरह भी हो सकता है, तो आप सिर्फ जो है पौधे को पहचानने के लिए वीडियो को देखिए, ठीक है? आप उनको ये जी बोल सकते हैं साथ में जब देंगे आपसे। जी 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 नहीं, वो खुद ही आज बोली मुझे, अगर यही बात हमको पहले मालूम होती तो हम उसके साथ ही इलाज करवाते ना, होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में, ऐसा बोली उसने खुद सामने से। इतना कटवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, इतना प्रॉब्लम। उठना बैठना उसको रोने के बाद कुछ आता ही नहीं है, उठना बैठना सब उसका पूरा हराम हो गया है ऐसा एक लैंग्वेज में। ना बैठ पाती है, ना सो पाती है, ना करवट बदल सकती है, ना कुछ। बहुत मुश्किल हो रहा है उसको। अभी बहुत अच्छी है, लेकिन भाई ने जैसा बताया ना, दवाई दिया है मैंने, ड्रेसिंग उसी से चालू किया है मैंने, तो काफी उसको आराम पड़ा है। लेकिन बोलती मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी है लोगों ने। वो बोलती है, अपने मन से बोलती है, मेरा पूरा सब मरण मरण कर दिया, ऐसा कुछ बोलती है लैंग्वेज में वो। अभी थोड़े दिन बाद कुछ दवाइयां ऐसी बदलूंगा जो उसकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। ठीक जी है, पहले जी थोड़ा क्योंकि जख्म भरते ही थोड़ा सा ऐसे ही मन मजबूत हो रहा है, लेकिन और इसकी अभी मेंटली मेडिसिन जो होती है होम्योपैथ की, जी जिससे जी जी मानसिक बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दुख इतने होते हैं कि फिर चाहे जो मर्जी हो सारी दवाइयां फेल हो जाती है, तो परमात्मा ही ऐसे आदमियों की हिम्मत देता है। जी जिस जी तरीके सही बात है। से हाँ, तो मैं पर हम लोग तो विनती करते हैं कि भगवान उसको इतनी शक्ति दे कि एक तो सबसे पहले कि दुख ही दूर हो जाए, हाँ और ना। अगर पूरा दुख नहीं भी दूर होता है तो भगवान उसको इतनी शक्ति दे कि वो अपना जीवन अच्छे से नहीं भैया, निर्वाह कर ले। एक बात बोलूं भैया, जब से दवाई खा रही है और जब से वो बात कर रही है मेरे से, मन खुला कर रही है, तो उसको है ना, वो पहले की लड़की लगती ही नहीं है, ये अभी नई लड़की लग रही है एकदम। बोलते ना, आप बोलते ना किसी को शेरनी बोलते ना, वैसे वो लगती है अभी मुझे, कि अभी वो अच्छे हो रही है। मुझे ही करना है, मुझे सब उठना है, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। अभी उसमें ना ऐसा बर्ताव आ गया है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, नहीं करके नहीं चलेगा मुझे, मेरे बच्चे हैं, मुझे तो उठना पड़ेगा। तो वो खुद ही अपने मन से ऐसे मीन्स खुद को अपने आप को तैयार कर रही है वो। एक चीज और करना, कभी भी उनके घर वालों को बोलना कि उसकी अपनी खुद की ये फोटो उसको देखने को ना मिले, किस चीज की? जख्म की। हाँ भैया, मुझे वो 2 दिन से 3 दिन से मांग रही है, मैं उसको मना ही करती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी पेशेंट को दिखाते नहीं जख्म कितना है करके। मेरे नहीं पीछे दिखा पड़ी है, आपने फोटो नहीं निकाली है, मुझे पता है, मुझे दिखाओ करके। मैंने बोला नहीं देखूंगी, तुमको दिखाऊंगी नहीं मैं। नहीं ये तो दिखाना है। अच्छी, हाँ अच्छी हो जाने के बाद तुमको दिखाऊंगी, मैंने बोला उसको, अच्छी हो जाने के बाद। मांग रही थी मुझे, आज भी उसने मांगा, दो ना सिस्टर दिखाओ ना मुझे। मैंने बोला तू अच्छी हो जाए, बाद में दिखा देगा फोटो में। बहुत बड़ी काम किया मैंने, अच्छा काम किया भैया कि मैंने उसको रिपोर्ट दिखाया नहीं आज तक फोटो 3 दिन से। और उसके आदमी के मोबाइल में फोटो नहीं रखा है उसने, क्योंकि वो देख लेगी ना इसके लिए। हाँ, तो मैंने मेरे मोबाइल में रखा है और मैंने लिया और आपको दिया है। देखो मेरा मांगने का पर्पस सिर्फ यही था कि हम लोग जो भी भाई बंधु चिकित्सा करते हैं उनको ये चीजें देख के, जैसे अब अरुण भाई ने देखा तो अरुण भाई को भी थोड़ा सा विश्वास होगा, हिम्मत और बढ़ेगी कि दुख किस कदर तक हमारे सामने दुख आ सकता है। सही बात है। हाँ, नहीं तो ऐसा कोई मतलब ऐसी जगहों का फोटो नहीं वायरल होना चाहिए, ना शेयर होना चाहिए, लेकिन उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जी जी और जिगरा मजबूत है। पता चला रात की जी खाना ना हजम हो रहा हो तो उसके लिए तो भैया मैं कहता हूँ कि दूर ही रहा ऐसी चीजों से। सही बात है। नहीं, उसके हस्बैंड को मैंने पूछा ना, तो बोले कोई बात नहीं, ले लो। मैंने बोला आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, तो फोटो तो मुझे चाहिए ना उसका। तो मुझे भी पहले फोटो में कैसे था और बाद में 6 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कैसा उसका इलाज हो रहा है, मुझे भी उसका ये होना चाहिए ना, कि मैं कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ कि नहीं। तो वैसा बोल के तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, लाओ मैं निकालता हूँ। तो उसने खुद ही निकाल के दिया मुझे फोटो। मैं तो ड्रेसिंग करी थी ग्लोव्स पहन के, ठीक है। और ड्रेसिंग में तो अपना रेगुलर ही मैंने यूज किया सब।
खाली मलम और टेंचर वेंजन जो भी अपना जो है ना आपका वो मदर टेंचर वो मैंने यूज किया था। और बाकी तो मैंने बिटाडीन अपना जो भी करती हूँ रेगुलर यूज वही करके क्लीन करके साफ करके करता। लेकिन वो आपकी दवाई ने बहुत कमाल कर दिया। मैंने इतना साल में इतना जल्दी सूखा हुआ जख्म कभी नहीं देखा है भैया। इतना जल्दी इतनी बड़ी जख्म सूख भी गई, टाका भी निकल गया उसका। और इनको बोल देना, मैं आपको एक नंबर दूंगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। अपना भाई है, ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई मदद चाहिए होगा, कभी भीड़ भाड़ या कोई चीज हो तो वहाँ पे वो मदद कर देंगे। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा और उनका नंबर आपको दे दूंगा, तो आप उनको नंबर दे देना। गोविंद भैया ने नंबर दिया है, तो जी जितना हो सकता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ही, मतलब पूरा परिवार उनका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में स्टाफ है। मतलब क्या बात है। उनके पिताजी से लेके उनके खानदान के कम से कम मतलब 100 से ज्यादा एम्प्लॉई है टाटा मेमोरियल में। जी जी चलेगा, मेरे को नंबर देना, मैं उनको नंबर दे देती हूँ उनका। हाँ, और आप लोगों को आज बता दूं कि जो भाई हैं उनकी वाइफ से डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी के हाँ वक्त डिलीवरी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी की दुश्मनी निकालने के लिए कीड़ा लगा दिया था छोटा सा, और वो ऐसे पट्टी उट्टी कर दी कि वो 4 महीने हो गए थे, बेचारी चल नहीं पा रही थी बाप रे। और जख्म भर नहीं रहा था। 4 महीने हो गए थे या पता नहीं 2 महीने हो गए थे, जो भी था फीडबैक आया था, फिर मेरे पास फोटो आई, फोटो देखी, फिर हमने होम्योपैथ की मेडिसिन, ये वाली जो मैंने आपको भेजी है फोटो, तो किसी और बहन का था, तो उसका जी तो जी पहले से फोटो हम संभाल नहीं पाए थे, तो उन्होंने भी इसी होम्योपैथ से ही वो 12 दिन के अंदर ही वो पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। उसके सारे जख्म सारे भर गए। और इसमें तो जैसे बहुत ज्यादा है ना, इसका करीब 20% उनके साथ भी ऐसा ही हो रखा था आगे वाले हिस्से में। ये चीजें हैं आप तो मुझे नंबर भेज दीजिए पर्सनल में मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ लेकिन उनको भी बोल देना कि ये सिस्टर है, इनको नंबर दिया है करके, हाँ नहीं मैं तो बोल बोलेंगे। दूंगा। हाँ नहीं तो बोलेंगे कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे। अरे स्वस्थ समृद्ध परिवार का नाम ही काफी है भैया। जी जी आप नहीं। ऐसा काम करो, मैं अभी बात बाद में करूंगा, आप पहले ऐसे ही बोला जी स्वस्थ समृद्ध परिवार से बोल रहा हूँ, गोविंद भैया ने नंबर दिया है, जी इतना ही काफी है। जी जी चलेगा चलेगा, मैं बोल देती हूँ, आप नंबर दोगे मैं उनसे बात करके इन लोग को बात करवा के फिर आपका उनका नंबर देती हूँ मैं पेशेंट को अपना। मैं अभी आपको दे देता हूँ नंबर। जी जी व्हाट्सएप पे भेजोगे भैया कि आप भी दे दे तो मैं निकाल के ले लूँ, लिख के नहीं ले नहीं, लूँ। व्हाट्सएप पे ही भेज रहा हूँ। जी जी नंबर क्या नाम था बता। बहुत दिन से मुझे जुड़ने को नहीं मिल रहा था। पेशेंट 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 बहुत याद आ रही थी, कभी जुड़ जाओ मैं आपके साथ में सबके साथ में। कितना दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद शायद मुझे आज मौका मिला जुड़ने का। लेकिन मैं वीडियो देखती हूँ आप जो डालते हो ना भैया, वो सारे वीडियो में देख लेती हूँ यूट्यूब के। क्या नाम था दीदी आप इस काम में कब से हो? मैं 1996 से भैया, 1996। की एज क्या होगी इफ यू डोंट माइंड? लड़की लोग को एज नहीं पूछने का रहता है भैया। 45 45। जी जी। और दीदी एक्चुअली क्या हुआ कि एक और भाई है यहाँ पे नर्सिंग में ही है वो भी, जी तो उसने भी मेरे को 3-4 बार ऐसी ही फोटो भेजे कई बार। ऐसा फोटो देखना आसान बात नहीं है, और रही बात मेरी, मैं तो बहुत कुछ देख लेता हूँ। और एक बार तो मैं ना एक्चुअली एक दोस्त की डेथ हो गई थी, तो डॉक्टर लोग ने बोला कि आप लोग मोर्चरी से बॉडी को लेके आओ, और जो हाँ हाँ जहाँ पे वो होता है ना पोस्टमार्टम, वहां पे लाके बॉडी को रखो। मतलब वो जो टोटल 5 मिनट थे ना, मतलब वो कैसे मैंने काटे मेरे को पता है। मतलब मैं और एक और मेरा दोस्त था, हम डर गए थे मतलब पूरा।
कि यार ये क्या है, मतलब वो मोर्चरी में जाके बॉडी बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें एंड में जाके बॉडी वहां से उठा के पोस्टमार्टम स्टेशन पे डालना, और वहां पे डॉक्टर खड़े हुए थे जिन्होंने बॉडी को पूरा, देखो एलोपैथी, देखो क्या है ना, हम लोग ना घूम रहे हैं असल में, गलती डॉक्टरों की भी नहीं है, गलती जनता की भी नहीं है एक्चुअली, मतलब ओवरऑल डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। कई बार जनता की गलती होती है, कई बार डॉक्टर की गलती होती है, कई बार कुछ भी सिचुएशन बन जाती है, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट केस होता है, अब उसमें तो किसी की कोई गलती नहीं है, उसमें एलोपैथी डॉक्टर कितना अच्छे से हैंडल करता है, सर्जरी करता है, सब करता है ना। कोई भी अच्छा बुरा का सीन नहीं है, कोई भी पैथी अच्छी बुरी नहीं है। मुद्दा यह है कि हम कैसे किसी चीज को संभाल सकते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती कि जब भगवानों ने भी कारें नहीं बनाई तो इन बेवकूफ कारें बनाने का मतलब क्या था। और आज कारों की वजह से इतना आदमी मरता है, कट जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। गाय भैंस किसी को छोड़ा नहीं है कारों ने रोड पे। तो पहले धीरे धीरे चलते थे, कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता था। तो अब तो छोटे छोटे बच्चे एक्टिवा घुमा रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके भी। मतलब जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। सही बात है, सही बात है। भैया इस सत्र को यही समाप्त करें। जी जी बिल्कुल। और दीदी मैंने ना आपको नंबर भेजा है, उनका नंबर, मेरा नंबर जानवी जी जिस नाम से था, मैंने उनकी वाइफ का नंबर भेजा है। जी जी। आप हाँ